नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगी रोक, 10% सस्ता हो जाएगा खाने का बिल। सार्वजनिक स्थानों पर फिर मास्क हुआ जरूरी, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लिया फैसला। चंपावत उपचुनाव जीत के बाद अब कैबिनेट का होगा विस्तार, हाईकमान से मंजूरी लेने के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगस्त से शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सुविधा, हेलीपैड का काम हुआ शुरू, ऑन कॉल मिलेगी मदद। हरियाणा में 15 जून से पहले धान की रोपाई न करे किसान, वरना नष्ट होगी फसल, देना होगा जुर्माना। डीएनए टेस्ट की मदद से कैंसर का शुरू होने से पहले ही लग जाएगा पता, हर साल बच सकती है हजारों लोगों की जान। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, 15 अगस्त तक दिल्ली में 500 जगहों पर लहराएंगे 115 फीट ऊंचे अमर तिरंगे, रख रखाव के लिए बनाई गई समिति। इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में टीवीएस की जोरदार तैयारी, दबदबा बनाए रखने के लिए तैयार कर रही है योजना। बैंकों से कर्ज लेना और हो सकता है महंगा, आरबीआई अगले हफ्ते 0.40% बढ़ा सकता है रेपो रेट। सीएम नीतीश कुमार का जाति आधारित जनगणना पर बड़ा बयान, बोले हो चुका है फैसला, 1 महीने में चालू हो जाएगा काम। पीएम नरेंद्र मोदी आज मिट्टी बचाओ आंदोलन पर एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, जागरूकता बढ़ाने पर होगा फोकस। इंडोनेशिया ने तेल प्रोडक्ट्स के लिए जारी किया निर्यात परमिट, भारत में घट जाएंगे दाम। कंपनी से मिलने वाले इंसेंटिव पर भी देना होगा टैक्स, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे नए नियम। टारगेट किलिंग के बीच 177 कश्मीरी पंडित टीचरों का ट्रांसफर, सभी घाटी में जिला मुख्यालय भेजे गए। चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन सरकार पर साधा निशाना, बोले 3 साल के शासन में 30 साल पीछे चला गया आंध्र प्रदेश। झारखंड आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों की पहचान का कार्य शुरू, 3500 से लेकर 7,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराक ले चुके लोग लगवा सकेंगे कॉर्बेवैक्स वैक्सीन, डीसीजीआई ने मिक्स एंड मैच बूस्टर डोज के रूप में दी मंजूरी। देश में हर 36वें नवजात के 1 साल के भीतर हो जाती है मौत, आंकड़े दे रहे हैं गवाही, अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाता शिशु। पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को लगा बड़ा झटका, पार्टी के कई दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की बारी, गडकरी ने कहा सड़कों पर ईवी ट्रैक्टर दौड़ाने की बारी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में एथेनॉल के इस्तेमाल की भी तैयारी। मनीष सिसोदिया ने हिमंत बिस्व शर्मा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, असम सीएम ने किया खंडन, कहा करूंगा आपराधिक मानहानि का केस। और सताएगी महंगाई, माल ढुलाई की लागत बढ़े, इससे बढ़ेंगे सभी तरह की वस्तुओं के दाम। अब मिशन दक्षिण को अंजाम देने में जुटी भाजपा, रणनीति तैयार, दिग्गजों ने संभाली कमान। कोरोना केस बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु को लिखा पत्र, संक्रमण पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। पाकिस्तान में महंगाई से त्रस्त हुए लोग, गैस की कीमत में 45% की वृद्धि, प्रति यूनिट बिजली भी 24 रुपए के पार। बिजली की मांग बढ़ने के साथ बढ़ेगी कोयले की डिमांड, 2040 तक 150 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान। इजराइल ने बनाया लेजर हथियार, हवा में ही मार गिराएगा रॉकेट और ड्रोन, 2 दशक के शोध के बाद मिली सफलता। राज्यसभा चुनाव से पहले नाराज नेताओं और विधायकों को साधेंगे राहुल गांधी, जल्द ही करेंगे कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात। गोवा के 40 विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ गरीब कल्याण सम्मेलन, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर हो रहा है यह खास कार्यक्रम। डीटीएच की नहीं पड़ेगी जरूरत, 5G से मोबाइल में सिम लगाकर देख सकेंगे सारे चैनल, जल्द ही शुरू होगी सेवा। हरियाणा में 2600 करोड़ से बागवानी को शक्ति देने की तैयारी, 3 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। गेहूं के निर्यात को लेकर रूस और पश्चिम देशों में तनातनी, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा मॉस्को रोक रहा है यूक्रेन का गेहूं। स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा जिसके समर्थन में सीएम अमेठी में हमसे टकराए उसकी जमानत जब्त हो गई थी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगले महीने डीए बढ़ा सकती है सरकार, बढ़ जाएगी सैलरी। सर्विस सेक्टर में हो रही है बम्पर भर्ती, मई में 40% बढ़ी नियुक्तियां, ट्रैवल सेक्टर सबसे आगे। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद है 14.93 करोड़ वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। चीन का घातक प्लान, बुलेट ट्रेनों को परमाणु मिसाइल लॉन्चर के तौर पर इस्तेमाल करेगा ड्रैगन, निशाने पर होंगे अमेरिका और यूरोप। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति को किया भंग, बोले आपत्तिजनक कंटेंट के संशोधन के लिए हम तैयार। अब अंत नजदीक है, मानव इतिहास में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक स्तर पर पहुंची। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से झटका, ईडी की पूछताछ में वकील रखने की नहीं मिली इजाजत। गौशाला में 1 महीने तक करनी होगी सेवा, 1 लाख का करना होगा दान। गौ हत्या के आरोपी को इन शर्तों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, मनीष सिसोदिया बोले लोगों ने मौका दिया तो 5 साल में बदल देंगे तस्वीर। उड़ीसा कैबिनेट में फेरबदल, सभी मंत्रियों ने दिया पद से इस्तीफा, आज दोपहर 12 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। मजबूती की ओर समुद्री सुरक्षा, युद्ध पोतों और पनडुब्बियों का निर्माण और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण एक बड़ी उपलब्धि। केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस ने भी चुकाई जंग की भारी कीमत, पुतिन की सनक देश पर पड़ी भारी। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में जरूरी दवाओं की किल्लत, राष्ट्रपति ने कोविड फंड से 1.8 अरब रुपए जारी करने का आदेश दिया। मौसम अपडेट, देश के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी, दिल्ली में जारी हुआ येलो अलर्ट, इन जगहों पर होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगी रोक, 10% सस्ता हो जाएगा खाने का बिल। जी हाँ, पिछले कुछ समय से रेस्टोरेंट में लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रेस्टोरेंट की तरफ से सर्विस चार्ज लगाए जाने को गैर कानूनी बताते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से बिल में सर्विस चार्ज ऐड करना बंद करे। मंत्रालय ने कहा है कि सर्विस चार्ज लगाने के कारण कंज्यूमर्स पर बुरा असर होता है। इधर होटल इंडस्ट्री ने खान पान के बिल में सर्विस चार्ज लेने से रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था किए जाने की घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे उपभोक्ताओं को सेवा देने वाले आम कर्मचारियों के हितों को चोट पहुंचेगी। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि रेस्टोरेंट अपने बिल में अलग से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। अभी सर्विस चार्ज की बात करें तो रेस्टोरेंट टोटल बिल का करीब 10% सर्विस चार्ज के रूप में वसूलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर फिर मास्क हुआ जरूरी, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लिया फैसला। जी हां, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि नागरिकों को खुले स्थानों पर छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की सूचना के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने समेत कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेन, बस, सिनेमा, सभागार, कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल जैसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य है। महाराष्ट्र में हाल ही में BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट वाले मरीज मिले हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह की स्थिति से सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में 15 जून से पहले धान की रोपाई न करे किसान वरना नष्ट होगी फसल, देना होगा जुर्माना। जी हां, हरियाणा में पानी की बचत को लेकर प्रयासरत सरकार अब इसे लेकर सख्त होती जा रही है। अब हरियाणा सरकार ने कृषि में पानी की बचत को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा कृषि विभाग ने साफ कर दिया है कि अब राज्य में समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत राज्य में 15 जून से पहले धान की रोपाई पर रोक लगा दी गई है। राज्य के ऐसे किसान जो 15 जून से पहले धान की रोपाई करते हैं उनसे प्रति एकड़ 4,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर चेतावनी के बाद भी किसान इसका उल्लंघन करते रहे तो ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम खेत में जाएगी और खेत में लगी धान की फसल को नष्ट कर देगी। इतना ही नहीं, फसल को नष्ट करने का खर्च भी किसान से वसूल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2
खुराक ले चुके लोग लगवा सकेंगे कार्बेवैक्स वैक्सीन। डीसीजीआई ने मिक्स्ड एंड मैच बूस्टर डोज के रूप में दी मंजूरी। जी हां, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में देश को एक और हथियार मिल गया है। सरकार ने हैदराबाद स्थित दवा निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई की कोविड-19 वैक्सीन को देश में पहली मिक्स एंड मैच बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक आपातकालीन स्थिति में कोवैक्सीन या कोविशील्ड टीकों के प्राथमिक टीकाकरण के 6 महीने बाद बायोलॉजिकल ई की कार्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन दी जा सकती है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की ओर से जारी बयान के मुताबिक कार्बेवैक्स देश की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे डीसीजीआई की ओर से विषम बूस्टर खुराक के रूप में लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। यह वैक्सीन पहले से ही कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराक ले चुके लोगों को लगाई जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। देश के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी, दिल्ली में जारी हुआ येलो अलर्ट, इन जगहों पर होगी भारी बारिश। उत्तराखंड के 4 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, 3 जिलों में 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी। देश के कई हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन राजस्थान, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर हीट वेव का प्रकोप देखा जा सकता है। वहीं विदर्भ, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ ही दक्षिण यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू का प्रकोप नजर आ सकता है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश हो सकती है। यही नहीं, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहेगी। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं अंधड़ चल सकता है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जैसे जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अधिकतम तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश देखी जा सकती है। यही नहीं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम या भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।